So hey guys, what's up? Welcome back to another video and value pump. So जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला ही था आपको कि मैं स्ट्राइप के बारे में बात करूँगा कि आप स्ट्राइप इंडिया अपने लिए कैसे ला सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं सो दैट यू कैन कलेक्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन योर शॉपिफाई स्टोर और ई कॉमर्स स्टोर व्हाटएवर यू कैन से। तो पहला स्ट्राइप का जो URL है वो आप आराम से देख लीजिए, stripe.com/in। और क्योंकि पहले में एक दो स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि वो stripe.com पे रजिस्टर कर देते थे और बोलते थे सर ये तो अलग ही चीज़ है, हमारा तो डॉलर में दिखा रहा है सब कुछ, तो क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा करके वो बोल रहे थे। बट एक्चुअल था कि वो stripe.com पे रजिस्टर कर लेते थे। तो रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस ईमेल, नाम और पासवर्ड यूजुअल जैसा चाहिए होता है, तो इसलिए उनका हो जा रहा था। बट आगे USD में दिखा रहा था। तो पहला URL ये रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दूसरा, ये जो डैशबोर्ड लिखा है, क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तो यहाँ पे साइन इन करके आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, साइन इन करना है। और तीसरा इंडिकेशन क्या है, आप जो ये इमेज देख रहे हो और जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे वो रुपी में आप देख सकते हो, साइन रुपी का है, करेंसी का, ना कि डॉलर्स का। तो इस चीज़ से आप जान सकते हो कि आप stripe.com US वाले में हो कि stripe.in बेटा वर्जन में हो। तो यस, उसके बाद जो रजिस्टर कर लिया आपने, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो मेन होता है वो होता है एक्टिवेशन। तो हम एक्टिवेशन पे चलते हैं। तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड होगा आपका। ये तो फुल नहीं है, बस स्क्रीनशॉट दिखाया मैंने क्योंकि प्रिवेसी रीजंस के लिए। और दूसरा आपको क्या होगा ना, आइदर जब मैंने किया था तो मेरे को सेल फ़ोन वेरीफाई करने के लिए मांगा था, सेल फ़ोन और ईमेल। तो पॉपअप दिखाता है कि या नीड टू वेरीफाई योर सेल फ़ोन, तो आप कर लीजिएगा। आप ईजी है, बहुत ईजी, आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। नोटिफिकेशन भी एक आएगा इधर पे, तो उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि हाँ आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया, वेरीफाई हो गया, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया, ईमेल आईडी अगर वेरीफाई करने के लिए मांग रहे थे तो हो गया। सिंपल है, OTP आएगा, वापस से डालना है जैसे होता है। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, या फिर नॉर्मली भी यहाँ पे पॉपअप होगा एक्टिवेट योर अकाउंट पे। सो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में जो लाया जाएगा, तो वो क्या होगा ना, ये ऐसा करके कुछ होगा। तो आपको पहले क्या भरना है, बिजनेस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस आपका पूरा यहाँ पे होगा, तो वो आपको भरना होगा। आप अपना ही दे सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी, बेसिकली सारे लोग, हमारी कोई कंपनी तो होती नहीं स्टार्टिंग से, आप प्रॉपराइटर या इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं, तो अपना एड्रेस ही आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कोई मेरे व्यूअर्स में से ऐसा है जिनका खुद का बिजनेस है, आप उसी बिजनेस के बेसिस पे करना चाहते हैं, तो आप अपना वो एड्रेस भर सकते हैं। और आप समझदार हैं, अगर आपका बिजनेस है तो आप बहुत समझदार हैं, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो है टाइप ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल, प्रॉपराइटर और लिमिटेड लाइबिलिटी, ऐसे करके होता है। तो अगर आपने प्रॉपराइटरशिप जो मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, आप चैनल पे नए हैं, तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा वो वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि रिसोर्सेज आपको क्या क्या चाहिए होते हैं ई कॉमर्स या फिर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले। तो इट्स अ मस्ट वॉच, उसके बगैर आप आगे मत बढ़िएगा देखे बगैर। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ बिजनेसेस आपको इतना समझ में नहीं आएगा, तो आप दो में से एक ही चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अगर नहीं है तो आई वुड लाइक टू से कि आप दो पे ही जा सकते हैं, एक है प्रोपराइटर और एक है इंडिविजुअल। प्रोपराइटर, अगर आपने प्रोपराइटरशिप रजिस्टर किया है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था उद्योग आधार पे जाके, तो ठीक है, क्योंकि आगे जाके अगर वो मांगते हैं आपसे कि अच्छा आपने तो प्रोपराइटर दिखाया है, देन सेंड अस सम सर्टिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट, डॉक्यूमेंट वगैरह। तो अगर उस टाइम आप नहीं दे पाएंगे तो प्रॉब्लम है। और ओके, तो उसके बाद क्या आता है, लीगल नेम ऑफ द पर्सन। जो लीगल नेम होगा, जो भी, अगर आपका पैन कार्ड है तो ठीक है, अगर आप बेसिकली किसी और का यूज़ कर रहे हैं, फादर हो गया, मदर हो गया, या फिर कोई भी भाई वगैरह, किसी का भी दोस्त किसी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पूरा एड्रेस तो पहले यहीं से फेच कर लिया जाएगा। पैन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ पैन पे जो होगा, और लीगल नेम वो आपको डालना है। सुपर सिंपल। बट जो मेन चीज़ आ जाती है वो यहाँ आती है, बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में आपको क्या भरना है, कुछ भी आप नहीं भर सकते।
एकदम कॉशियस रहना इस मामले में, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका अकाउंट आपको मिल सकता है या फिर आप बैन हो सकते हैं, परमानेंटली बैन भी हो सकते हैं। पहला, इंडस्ट्री वेबसाइट वगैरह अगर आप यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग भरोगे तो नहीं होगा। आप बोलोगे कि आई एम अ ड्रॉप शिपर, दे विल स्ट्रेट अवे बैन यू एंड वो आपको अकाउंट नहीं देने वाले। और अगर आप एक बार बैन हो जाते हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट करके कोई चीज़ होती है, अगर आप बैन हो गए, आपका आईपी भी ब्लैक लिस्टेड हो गया, आपका नाम वगैरह सब कुछ ब्लैक लिस्टेड हो गया, तो अगर वही डिटेल्स वापस आप नया अकाउंट खोलेंगे, आप सोचेंगे अच्छा ठीक है अगली बार मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा। और अगर आप वापस से अपने वही सेम डिटेल्स के साथ खोलोगे तो देर आर चांसेस कि वो जो दूसरा नया अकाउंट होगा वहाँ पे आप सब सही कर रहे होगे फिर भी बैन हो जाए। क्योंकि एल्गोरिथम क्या होता है ना, डेटा क्या होता है, वो ट्रेस होता है, तो उनके पास होगा कि ये ब्लैक लिस्टेड है, उनमें से कुछ भी मैच कर गया, मान लो पैन कार्ड ही मैच कर गया, तो क्या होगा, वो लोग आपको बैन कर देंगे वापस से विदाउट एनी रीज़न। क्योंकि लिंक मिल जाएगा उनको कि हाँ एक बैंड अकाउंट, जैसे हमारा ब्लैक लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्टेड पैन कार्ड वापस से एक अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहा है और उनकी नज़रों में वो मतलब ख़राब चीज़ होती है, तो वो स्ट्रेट अवे बैन कर देते हैं, भले ही आप सब कुछ ठीक वापस कर रहे हो, तो चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कॉशियस रहना है। ये ऐसा नहीं है, मेरे एक स्टूडेंट थे राजमोहन करके, तो वो 3 बार बैन हुए थे और पहली बार उन्होंने गलती की थी, दूसरी तीसरी बार वो नहीं कर रहे थे, फिर भी वो बैन हो रहे थे, तो उनको गिव अप करना पड़ा, उन्होंने कर दिया। अब बहुत सारे अलग तरीके भी होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था कि मैं बैन नहीं हुआ और मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी इतने नहीं पूछे गए। पहला, जब मैंने भरा था तब मैं क्या कर रहा था, मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा था, तब मैं पीडीएफ सेल कर रहा था, ई बुक्स सेल कर रहा था। तो मैंने क्लियर कट यहाँ पे लिख दिया था कि मैं इंडस्ट्री क्या है, डिजिटल ई बुक सेलिंग, वेबसाइट का नाम मेरा जो उस टाइम वेबसाइट का था, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने साफ साफ लिख दिया था, ई बुक है और डिजिटल प्रोडक्ट है, मैं सेल कर रहा हूँ, PLR है, तो वैसे करके मैंने लिख दिया था। तो उन्होंने मेरे को कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछे। लेकिन जैवित, राजमोहन, ये सब जो मेरे से सीख रहे थे, तो उन्होंने क्या लिखा था, दे आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग। जैवित का याद नहीं मेरे को, लेकिन राजमोहन का याद है अच्छे से। तो दे आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग, और ये बोलने के बाद क्या हुआ उनके साथ ना, उन्होंने सॉरी ड्रॉप शिपिंग नहीं, मैंने जैवेद को, शायद मेरे को याद नहीं था अच्छे से, जैवेद को बोला था कि रिटेलर लिख दो। तो रिटेलर लिखने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मांगा प्रोडक्ट का पिक, वेयर हाउस का पिक, ये सब प्रूफ्स वो उन्होंने मांगा। और वो तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास वेयर हाउस तो होता नहीं, ये सब चीज़ें होती नहीं, तो अगर आप इंटरनेट से भी दे दोगे वो और 10 चीज़ें मांगते रहेंगे। और अगर वो कहीं भी डिससेटिस्फाई होते हैं आपके प्रूफ्स वगैरह से, तो दे आर गोना बैन यू अप स्ट्रेट अवे। तो मेरा वही तरीका था, मैंने तो ई बुक लिखा था, तो वो ई बुक या सर्विस प्रोवाइडर, उसमें आप दे ही नहीं सकते। ई बुक अगर बोलेंगे कि यार आप ई बुक भेजो, तो आप स्ट्रेट अवे मना कर सकते हो कि मैं ई बुक तो भेज नहीं सकता, आपको कवर भेज देता हूँ। क्योंकि ई बुक अगर मतलब मैं भेजूंगा तो ये तो मेरा प्रोडक्ट है ना, आप पैसे पे कर दो, मैं भेज दूंगा। मेरा ये हुआ था रेजर पे के साथ, तो मैंने यही बोल दिया था कि आप ई बुक तो मैं नहीं सेंड कर सकता ना, बिकॉज वही तो मेरा प्रोडक्ट है, मैं कवर भेज दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी ई बुक चाहिए तो मेरे को सेंड कर दो पैसे, मैं भेज दूंगा, ठीक है, खरीद लो, कस्टमर बन जाओ। तो थोड़ा मतलब ये हुआ था, मतलब उनको भी ये लगा कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि प्री डिफाइंड होता है सारी चीज़ें, आपको भी कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ भाई मैं कैसे उनको बोल दूँ ऐसे करके, नहीं, मतलब थोड़ा उनको अपना मैसेज कन्वे करना आना चाहिए। तो वही चीज़ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, कस्टमर स्टेटमेंट, ये ध्यान से करना आप लोग, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये मेरे को डाउट है, तो आप बता दो, तो मैं ट्राई करूँगा कमेंट में आपको एक्सप्लेन करने का। अगर वो बड़ा टॉपिक होगा तो मैं वीडियो बना दूँगा। और फिर चलते हैं कस्टमर स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन पे। तो इसमें कुछ नहीं, बेसिकली क्या है ना कि बिज़नेस नेम, आपका जो कस्टमर होगा उसके पास रिसिप्ट तो जाएगा, जो रिसिप्ट होगा उस पर क्या होगा, ये नाम लिखा होगा और बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा और कस्टमर नंबर जैसे होता है इनवॉइस में आता है, वही सब लिखे होंगे। तो ये ध्यान से आप करना, ये ध्यान से करिएगा। और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद आपको शायद 7 दिन लगते हैं एक्टिवेट होने के लिए, बट अभी वीडियो मत छोड़िएगा। इसके बाद प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा मैं स्ट्राइप इंडिया के, नॉट स्ट्राइप के, स्ट्राइप इंडिया के। सो इसके बाद तो और कुछ करना नहीं होता है।
हो गया, 7 दिन लगेगा शायद, या 3 दिन या 4 दिन, मेरा 7 दिन लगा था बेसिकली, और आपका स्ट्राइप एक्टिवेट हो जाएगा तो सब चीज़ों के लिए। बट आप अभी डोमेस्टिक ही ट्रांजैक्ट कर सकते हो करेंसी, बाहर से कस्टमर से करेंसी ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते, आप पैसे नहीं ले सकते। बाहर वाले अगर करेंगे भी तो एक एरर आ जाएगा, उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनली अपने स्ट्राइप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनली एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये सर्टिफिकेशन है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप इंटरनेशनली स्ट्राइप को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इसका नाम है IEC सर्टिफिकेशन, और इट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपी। ये गवर्नमेंट फ़ी है। बाहर से कराओगे तो किसी CA वगैरह से या फिर किसी और एक्सपर्ट से या सर्विस प्रोवाइडर से, तो शायद वो लोग कहीं 700 से लेकर 3000 के बीच में लेते हैं। आई डोंट नो कितना लेंगे, मैंने खुद ही किया था, मेरे को पता था कैसे क्या करना है। वीडियोस वगैरह बहुत पड़े यूट्यूब पे, बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको नहीं कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट से ले लीजिए। इस मामले में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि कमेंट में लिखिए और आपको कोई इशू आ रहा है, बिकॉज़ ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं करता, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना मैं नहीं करता। मेरे लिए मैंने रिसर्च वगैरह करके मैंने कर लिया था। अभी का करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरे को नहीं पता IEC कैसे निकालते। इट्स बीन ओवर 1 ईयर मैंने अपना निकाला था, तो इसके लिए आप अगर खुद से वीडियो देख के बना सकते हैं तो इट्स गुड और इट्स ईजी। आई टेल यू, आप बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट्स रहते हैं, आप मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप किसी आसपास में किसी CA वगैरह या फिर किसी को पकड़ सकते हो, वो बनवा देगा, कोई इशू नहीं है। हिल चार्ज यू मिनिमल अमाउंट। अगर ज़्यादा लेते हैं, मैंने बता ही दिया 500 का इसका फ़ीस होता है, उसके बाद आप देख लेना। लेकिन गवर्नमेंट फ़ी 500 का होता है, वो तो देना ही देना, मैंडेटरी है, तो वो चाहिए आपको। फिर आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक, इंटरनेशनल पे क्लिक, और आपको 2 कॉलम्स आ जाएंगे। फर्स्ट होगा IEC कोड, जो कि आपका आजकल तो पता नहीं, मतलब ये नंबर है IEC नंबर, IEC कोड एक ही होता है, ठीक है। तो ये है, तो मैंने जब किया था मेरा पैन कार्ड नंबर और IEC नंबर सेम ही था, मतलब आजकल सेम ही आता है। मेरे जितने और दोस्त लोगों ने भी स्टार्ट किया IEC नंबर वगैरह, उन्होंने निकलवाया तो उनका भी सेम ही आया था बेसिकली। और लेकिन ये इतना याद रखना कि आप अगर ये सोच रहे हो कि सचिन ने बोल दिया कि सेम होता है तो मैं IEC कोड नहीं लूँगा और डाल दूँगा, तो वो कुछ दिन बाद आपको IEC कोड का सर्टिफिकेशन मांगेंगे, और अगर आप नहीं दे पाए उस टाइम पे, और अगर फेक, और ये चेक भी होता है, वो जाके चेक करते हैं, जैसे हम GST वगैरह चेक कर सकते हैं, तो वो जाके अगर चेक करेंगे तो वो जितना भी आपने कमाया होगा वो सारा उनका। इतना है कि अगर आप कुछ भी फ्रॉड वगैरह करना चाहेंगे कि हाँ यार मेरे पास IEC नहीं है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, तो ले जाएं, या फिर स्टार्टिंग में ही वो आपसे मांग ले, जैसे ही आप IEC कोड डालें आपसे मांग ले। तो इतना मैं कहता रहा हूँ, डोंट ट्राई टू मेक फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। ये मत करना गलती से भी, कुछ भी नंबर डाल के, या फिर अभी जो मैंने बोल दिया पैन कार्ड ही होता है, तो यस पैन कार्ड ही होता है, पैन कार्ड का नंबर ही आजकल सेम आता है। लेकिन ये गलती कभी मत करना, आप स्ट्रेट अवे बैन हो जाओगे। उसके बाद मैंने बोल दिया आपको अकाउंट वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक बार बैन हुए तो, डिजिटल फुटप्रिंट्स वगैरह के कारण। तो उसके बाद क्या है, फर्स्ट IC कोड डालना है, और उसके नीचे में होगा पर्पस कोड। जिसका हो जाएगा IEC सर्टिफिकेशन और स्ट्राइप वगैरह सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, वो मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं पर्पस कोड दे दूँगा आपको। कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, पहला स्काइप, मेरे वेबसाइट पे जाके आप स्काइप में मेरे को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप में इतना दिखता नहीं, और मेल्स इतना चेक नहीं करता, कह दे रहा हूँ। तो बेस्ट है स्काइप, या फिर कमेंट डाउन बिलो। फर्स्ट बेस्ट इज कमेंट डाउन बिलो, सेकंड बेस्ट इज स्काइप। सो इतना ही है, यही करना है। उसके बाद इंटरनेशनली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। प्रोज तो आपको पता ही है कि ईजीली आप क्रेडिट कार्ड प्रोसेस कर पाएंगे अपने कस्टमर्स का। कॉन क्या है, वो होता है मेजर इशू। एक बार आपने इंटरनेशनली इसको कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद क्या होता है ना, आप डोमेस्टिक करेंसी में कुछ भी नहीं ले सकते। डोमेस्टिक करेंसी INR में कोई भी अगर आपको ट्रांजैक्ट भी करना चाहेगा तो आपको नहीं कर पाएगा। इंडियन कार्ड, इंडियन एड्रेस अगर यूज़ कर रहा होगा बंदा, चलो UK का है बट उसकी फैमिली इंडिया में है, एंड वो अपने भाई को कुछ वही आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो गिफ्ट करना चाहता है, और वो इंडियन एड्रेस लिख देता है, और उसका कार्ड लेकिन US का, मतलब मान लीजिए मास्टर कार्ड है लेकिन इंडियन एड्रेस है, नहीं होगा। तो ये याद रखना, एक बार इंटरनेशनल ट्रांजैक्ट कर दो तो कन्वर्ट कर दो तो उसके बाद आप इंडियन डोमेस्टिक करेंसी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते।
और क्या दूसरा चीज़ है, एड्रेस वगैरह कुछ भी डालो तब भी नहीं होगा अगर आप कार्ड दूसरा मतलब बाहर का कार्ड हो भी तो भी। और दूसरा चीज़ क्या है, एमएक्स कार्ड कहीं का भी हो वर्ल्ड वाइड में, कोई भी अगर एमएक्स कार्ड यूज़ करने की कोशिश करे तो स्ट्राइप ट्रांजैक्शन रोक देगा, मतलब नहीं करने देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करता है एमएक्स कार्ड। इंडियन स्ट्राइप एमएक्स कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए यही दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो कि मतलब आपको रोकेंगी, आपके माइंडसेट के साथ खेलेंगी। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं भी सोचा था यार एमएक्स कार्ड मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस, कितने लोग होंगे अमेरिकन एक्सप्रेस जो यूज़ करते हैं, अरे मेरे से कितना पोटेंशियल मार्केट चले जाएगा, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि मतलब गिव अप करते हैं। अगर मान लो वो एमएक्स से किए नहीं हुआ तो वो मास्टर से कर देंगे, वो पेपाल से कर देंगे अगर उनको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा है तो मेरा जब इंडियन स्ट्राइप आपने देख ही लिया था 9 लाख एंड आई वाज प्रॉफिटेबल। तो ये चीज़ मत सोचना आप, ये कौन सा है ये जानना ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, आप बोलोगे यार कुछ प्रॉब्लम है और आप रोक दोगे, तो इसलिए मैं बस बता दे रहा हूँ कि यार एमएक्स कार्ड नहीं करता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर कार्ड बहुत यूज़ होता है, वीज़ा कार्ड बहुत यूज़ होता है। अगर उस बंदे को चाहिए होगा तो वो पेपाल से करेगा, कैसे भी करके वो ले लेगा। अगर आपका मार्केटिंग अच्छा होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी टेंशन मत लीजिए। तो इतना ही था, इंडियन स्ट्राइप कैसे आप ले सकते हैं, एक्टिवेट करा सकते हैं और इंटरनेशनली अनेबल कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, और आपको लगता है कि किसी को ये नॉलेज पसंद आएगी तो आप शेयर भी कर दीजिएगा आपके दोस्त लोगों के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।